कुछ दिन बीत गए। बारिश अब हल्की हल्की होने लगी थी, लेकिन शेरू बाज की नजरें अभी भी उस इलाके पर थीं। मुझे यकीन है वो चिड़िया यहीं कहीं छिपी है, उसने सोचा। इस बार उसने चालाकी दिखाई। वो सीधे बेल के पेड़ पर नहीं गया। पहले उसने आसपास चक्कर लगाए, फिर चुपचाप आकर ऊंची डाली पर बैठ गया। उसकी नजरें हर फल पर घूम रही थीं। अचानक उसे एक बेल में छोटा सा छेद दिखाई दिया, वही छेद जिससे पीहू अंदर बाहर जाती थी। शेरू की आंखें चमक उठी। आहा, अब समझा, तुम यहाँ छिपी हो। वो धीरे धीरे उस बेल के पास आया। अंदर बैठी पीहू को हल्की आहट सुनाई दी। उसने झांक कर देखा, शेरू। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब क्या करूं? अगर मैं उड़ूंगी तो ये पकड़ लेगा, अगर यहीं रही तो बेल फोड़ देगा। तभी पास के पेड़ से एक आवाज आई। कौन है जो हमारे इलाके में शिकार ढूंढ रहा है? वो थी रानी तोता, एक बहादुर और दयालु तोता जो पास ही अपने परिवार के साथ रहती थी। रानी ने शेरू को देखा। शेरू, यहाँ क्या कर रहे हो? शेरू मुस्कुराया। बस यूं ही घूम रहा था। रानी ने सख्त आवाज में कहा। यह इलाका सुरक्षित क्षेत्र है, यहाँ छोटे पक्षी रहते हैं। अगर तुमने किसी को नुकसान पहुँचाया तो हम सब मिलकर तुम्हें भगा देंगे। तभी और भी तोते, मैना और गौरैया वहाँ आ गए। शेरू ने चारों ओर देखा। आज तो मामला उल्टा पड़ गया। वह गुस्से में बोला, ठीक है, आज जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, जंगल में भूख सबसे बड़ी सच्चाई है। और वो उड़ गया। रानी तोता ने धीरे से कहा, जो भी अंदर छिपा है अब बाहर आ सकता है, खतरा टल गया है। रानी बहन, आपने मेरी जान बचाई। अगर आज आप नहीं आती तो। रानी मुस्कुराई। जंगल में सबको मिलकर रहना चाहिए, अकेले कोई सुरक्षित नहीं। पीहू की आंखें भर आईं। मुझे लगा था इस जंगल में कोई मेरा नहीं, लेकिन आज समझ आया कि अच्छे दिल वाले भी हैं। कुछ दिनों बाद बारिश लगभग खत्म हो गई। आसमान साफ होने लगा। एक सुबह बैल के अंदर हल्की सी खटखट की आवाज आई। पीहू ने देखा, उसका अंडा फूट रहा था। कुछ ही देर में एक नन्हा सा बच्चा बाहर आया। उसकी छोटी सी चोंच और बंद आंखें देखकर पीहू खुशी से झूम उठी। मेरा लाल, तू सुरक्षित है। रानी तोता और अन्य पक्षी भी देखने आए। मोंटी बंदर भी दूर से देख रहा था। उसे अपनी शरारत याद आई और वह शर्मिंदा हुआ। शायद मुझे चीजें तोड़ने से पहले सोचना चाहिए, उसने मन में कहा। जंगल में अब धूप खिलने लगी थी। बेल का पेड़ हरा भरा चमक रहा था। पीहू ने अपने बच्चे को पंखों में समेटते हुए कहा, बेटा, याद रखना, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर हिम्मत और समझदारी हो तो रास्ता जरूर मिलता है। रानी ने जोड़ा, और सबसे जरूरी है एकता। दूर आसमान में शेरूबाज फिर मंडरा रहा था, लेकिन इस बार वह अकेला था और नीचे के पक्षी एकजुट। शेरू ने सोचा, आज नहीं, किसी और दिन। लेकिन जंगल बदल चुका था। अब छोटे पक्षी डरते नहीं थे, वे साथ थे। पीहू ने अपने बेल के घर से आसमान की ओर देखा। बारिश खत्म हो चुकी थी, नई शुरुआत सामने थी, और बेल के उस छोटे से घर में एक माँ और उसका बच्चा सुरक्षित, खुश और मजबूत थे।